मोबाइल ना तो खरीद के दे देंगे कगो, है ना, तब ठीक रहेगा। हाँ, तब तो पूरा कोर्सो आप वीडियो पे देख लीजिएगा, है ना, कल से बैच खत्म, है ना। 15 भी आ गया। 15 कब आया? आज आया। ओ ठीक है। ना ना हमारा भी है, पता ना कौन सा 13 या 14 हमारा पास है ना, तो है ना, कहां से रोज रोज बदलेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत, है ना, वो भी हम नहीं खरीदे थे, कोनो दे दिया था, है ना, हम नहीं खरीदे थे। फिर डिमांड करेंगे, अगर कोनो दे देगा तो ठीक है, बदल लेंगे फिर, है ना। चलिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर प्रतिशत हेडिंग लगा लिए सब लोग? नहीं लगाए? देखो परसेंटेज, इसको हम कहेंगे प्रतिशत। इस वाले वॉल्यूम में जितने भी चैप्टर्स होंगे वो आपका परसेंटेज बेस्ड होंगे, है ना। प्लस में देखो रेशियो जो हमने वॉल्यूम 1 में पढ़ाया था उसका भी यूज दबा के आपका होगा। अर्थमेटिक में ये 2 चैप्टर से बहुत यूज में आता है चीजें, आपका रेशियो का कंसेप्ट और परसेंटेज का आपको खूब लगेगा, है ना। रेशियो तो पूरा में मत कहिए आपका। देखिए अब यहां पर जैसे ये प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब होता है, इस वर्ड को आप तोड़िए तो प्रति और प्लस होता है सत होता है, प्रति प्लस सत। प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक, प्रति मतलब प्रत्येक, और सत मतलब होता है 100, सत 100 को कहते हैं। तो प्रत्येक 100 में, प्रतिशत का मतलब यही होता है प्रत्येक 100 में। जैसे मान लेते हैं कि अगर 5% दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 100 में कितना, 5 हो गया। अगर मान लेते हैं 10% दिया हुआ है तो समझो 100 में 10 आपका हो गया। जैसे कोई कहेगा किसी से पैसा आप उधार लीजिएगा और कहेगा ना कि 10% का हम ब्याज लेंगे, इसका अर्थ क्लियर है कि 100 रुपया में वो 10 रुपया आपसे ब्याज लेगा। बोलेगा 5% का हम ब्याज लेंगे, इसका मतलब क्या है कि 100 रुपया में 5 रुपया ब्याज लेगा। नहीं क्लियर है, 5%, 5, अब प्रति मतलब प्रत्येक और सत मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 में 5 रुपया ही 5% आपका है। 100 में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वही परसेंटेज कहलाता है। अगर 100 में 8 है तो समझो 8% है, 100 में 3 है तो समझो 3% है, 100 में 50 है तो समझो 50%, 100 में 75 है तो समझो 75% है ना। ये चीज है। जैसे कहा जाए कि 75% आपका किसी क्लासरूम में लड़के हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 में 75 लड़का है ना। अब जैसे मान लेते हैं 200 अगर स्टूडेंट है तो 75 गुना 150 लड़का होगा, 300 स्टूडेंट है तो 75 का 3 गुना 225 लड़का होगा आपका। 75% लड़के हैं, इसका अर्थ हुआ कि हर 100 विद्यार्थी में 75 विद्यार्थी लड़का है और बाकी 25 विद्यार्थी लड़की है आपका। ये चीजें यहां पर है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए ये 5%, 100 में 5, 10%, 100 में 10। अब जैसे देखिए प्रतिशत, ये जो आपका लिखा है ना प्रतिशत, इसका ये सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है। प्रतिशत मतलब 100 में 1, प्रत्येक मतलब 1, प्रत्येक मतलब 1, 100 में 1। तो 100 को हमने लिख दिया कहां, नीचे, और 1 को कहां लिख दिया, ऊपर। ये प्रतिशत का सिंबल है, इसका मतलब होता है 100 में 1, 100 हिस्सा में 1 हिस्सा आपका। तो याद रखिएगा प्रतिशत कभी सिंबल रहेगा तो उसके जगह पर हम क्या यूज करेंगे, 1/100 यूज करेंगे। प्रतिशत सिंबल के जगह पर हम 1/100 यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कहीं अगर ऐसे 5% दिया हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा 5, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है 1/20 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ऐसे 10% दिया हुआ है तो यहां पे हो गया 10, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100 होता है, तो 1 0 ऊपर नीचे कट गया तो 1/10। 5% है, प्रतिशत है, ये इसका भिन्न में मान है 1/20, ये 10% है और ये इसका भिन्न में मान है 1/10 आपका है ना। अब जैसे देखिए यहां पर बहुत सारा ऐसा
परसेंटेज है जिसका मान भिन्न में, या फिर यूं कहें तो बहुत सारा ऐसा भिन्न है जिसका मान प्रतिशत में आपको एकदम रट के रखना है, याद करके रखना है आपको, है ना। क्योंकि सवाल में कुछ डाटा फिक्स है जो वही आता है। जब जान रहे हैं कि ये चीजें बार बार आता है तो क्यों नहीं उसको हम रट लेंगे, रटना ही होगा। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के हर चैप्टर में वो डाटा यूज होगा। तो चलिए यहां पर कुछ कुछ चीज हम फ्रैक्शन का मान परसेंटेज में लिखते हैं। जैसे देखिए यहीं से आप आगे बढ़ाओ, यहीं से आगे बढ़ाइए, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इधर करेंगे। ई जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बोलो एक का मान कितना हो जाएगा, गुणा करिए 100% हो जाएगा एक का मान। यानी आप समझ लो कि धरती पर जो भी चीजें आपका है, अगर हम बात करें तो सब अपने आप में कै परसेंट है, 100% है, 100% है। और भिन्न में अगर बात करें तो 1 भाग है। कुछ भी चीज अपने आप में 100% होता है। कोई रकम अपने आप में 100% है ना। आप क्या कह सकते हैं, कोई वस्तु की संख्या अपने आप में 100%, कुछ भी, आप भी अपने आप में 100% है, हम भी अपने आप में 100% है, अपने आप में 100% है। अगर किसी से कंपैरिजन करिएगा तो परसेंटेज घट भी सकता है और परसेंटेज बढ़ भी सकता है। अगर किसी दृष्टिकोण से आप देखिएगा, किसी और से कंपैरिजन करिएगा तो आप उससे ज्यादा होइएगा तो समझो परसेंटेज 100 से बढ़ गया, अगर आप उससे कम होइएगा तो समझो परसेंटेज 100 से गिर गया आपका। लेकिन अपने आप में अगर खुद से कंपेयर किसी चीज का किया जाए तो अपने आप में 100% कोई भी होता है। आप भी 100%, हम भी 100%, है ना। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक भाग कहिए या इसी को आप 100%, कोई भी चीज 100% या कोई भी चीज अपने आप में एक भाग होता है। भिन्न में बात करें तो कंप्लीट 1 होता है, प्रतिशत में बात करें तो कंप्लीट 100 होता है। अब जैसे देखो यहां पर आधा, आधा इधर हमने क्या किया, हाफ किया। तो आपको नहीं लग रहा इधर भी हाफ कर देंगे, तो इधर हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 50% हो जाएगा। तो 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 50% आपका हो जाएगा। ठीक है। वाह, एक कुणाल लिख रहा है, सर बिहार विधानसभा सुक्रीटी का एग्जाम में मैथ का ऑल क्वेश्चन आपके बुक से था सेम डिजिट के साथ, और क्या चाहिए, है ना। है? बिहार विधानसभा सुक्रीटी का एग्जाम, ये कौन एग्जाम होता है जी, हुआ था इधर परसों था। हाँ चलो मिल गया ना, अब कोई भी चीज का एग्जाम हो, है ना। और बड़ी बात इससे क्या हो सकता है, पढ़ाई बस ईमानदारी से करिए, जो भी आएगा यहीं से बनेगा आपका, है ना। अब तो सीईटी का मामला और आ रहा है अभी, है ना। देखो 2-4 दिन में और जो है आपका बिग अपडेट आएगा, मतलब पूरा क्लियर, अभी पूरा क्लियर नहीं, बस इतना दिया है, सीईटी के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी दिया है और वो चीजें कंफर्म है कि लागू होगा। बाकी विस्तार जो है जानकारी 2-4 दिन में और आपको दिया जाएगा, है ना। सिलेबस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं किया अभी सिलेबस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं किया है। बस एग्जाम आपका लेगा, मैट्रिक लेवल का अलग होगा आपका, इंटर लेवल का अलग होगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा आपका, है ना। समझो कि ये प्री एग्जाम है आपका, प्री एग्जाम जो सबको पास करना है। जिसके पास सीईटी का कह सकते हैं आपका सर्टिफिकेट रहेगा, वही आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ पाएगा आपका। एगो प्री पहले ही आपसे गवर्नमेंट करवा लेगा, आप फिर जो जैसे मान लेते हैं कि अब एसएससी का एग्जाम देने गए तो समझो वो एज ए मेंस हो जाएगा। एक बार आपको यहीं पर विद्यार्थी को छांट देगा सीईटी लेकर के, है ना। और इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। हर लेवल का एग्जाम आपका होगा, ग्रेजुएशन लेवल का पहले होने का आशंका है ना। अभी पूरा डिटेल आपको 2-4 दिन के अंदर में जानकारी देगा। अभी सिलेबस का कोई चर्चा नहीं किया, बस बोला है कि इसी लेवल पर आपका होगा, बहुत कुछ डिटेल नहीं बोला है। एक तरह से बढ़िया है, सही है आपका, है ना। बाकी इस पे हम बात करेंगे यूट्यूब पे आकर के विशेष, है ना। फिलहाल यहां पर पढ़िए, आधा किए तो आधा का मान 50% हो गया आपका। फिर देखो इसका 1/3 करेंगे, 1/3 करेंगे ना, तो बताइए अगर 1/3 यहां पे कर दिए तो 3 से इसमें भाग करिए तो 33.1/3% आपका हो जाएगा। सही बात है। देखो मेरी बात को समझिए, 1 का मान 100%, 1/2 करेंगे 50% आपका होगा। इसको देखिए 1/3 कर देंगे हम, इसका 1/3 करेंगे तो हो जाएगा, इसका 1/3 करिए 33.1/3%। अब करिए इसका 1/4, सही बात है।
इसका करेंगे हम 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो कितना होगा? 25% होगा। देखो इधर जितना भाग कर रहे हैं उतने भाग इधर भी कर रहे हैं। अगर इधर कर दिए 4 से भाग किए तो इधर भी 4 से भाग दो 25%। इधर 1 में 5 से भाग दिए तो इधर भी 5 से भाग दीजिए, कितना? 20% हो जाएगा आपका। ये 33.1/3% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33% आपका, 33.33% आपका। अगर हम यहां पर 1/6 कर दिए, मतलब इसमें 6 से भाग दिए तो उधर भी 6 से, मेन हमारा यही है, इसमें 6 से डिवाइड किए उधर भी 6 से डिवाइड करेंगे। बोलो 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16.2/3% आपका होगा। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से अगर पॉइंट में कहेगा तो आपका 16.67% आपका होगा, 16.66 या 67 आपका। अब देखो ये चीजें जो है, जैसे मान लेते हैं कभी सवाल में आपको 16.67 दिख जाए तो भी इसका मतलब 1/6 ही समझना है, और 16 सही 2/3% दिख जाए तो भी आपको 1/6 ही समझना है ना। तो फिलहाल इसके बाद आगे लिख रहे हैं, इसको जल्दी से छाप लीजिए, या छाप लिए होंगे शायद आप लोग, है ना। इसको जल्दी छापिए, 1/25 तक का मान रट के रखना है, सुनेंगे हम 2-4 दिन बाद। गर्मी से चमड़ी फूल जा रहा है, बताइए ना, इतना गर्मी है। बड़े हैं चलो इधर लिख दे रहे हैं यहीं पर। बताइए ये 1/6 हो गया, यहां पर देखिए 1/7 का मान लिख रहा है प्रतिशत में, तो बताइए एक यहां पर क्या है, ये आपका भिन्न में है और ये प्रतिशत में। 1/7 मतलब इसमें 7 से भाग देना है, तो आप बताइए इसमें 7 से भाग देंगे तो सब लोग जरा 7 से भाग दीजिए, तो 100 में 7 से भाग दीजिए तो भाग लगेगा 14 बार में और शेषफल 2, तो 14 सही 2/7%। तो आपको ये याद रखना है कि 1/7 का मान होगा 14 सही 2/7। अगर इसको पॉइंट में लिखिएगा तो आपका हो जाएगा 14.28% हो जाएगा आपका। अब कैसे ऐसा रटना, देखो यहां पे दिख रहा है, देखो 14 और 2/7 है, तो 7 से भाग देंगे 2 में तो क्या बन जाएगा? 2×0 20, 20 में 7 से भाग देंगे तो भाग लगेगा 2 बार में, और 6×0 60, तो 7×8 = 56। पॉइंट के बाद 2 अंक हम लिखे 14.28% आपका। तो इतना परसेंट का मान अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो ये होगा। अब देखो 1/8 का मान क्या होगा, तो 1/8 का मतलब इसमें 8 से क्या करना है, बोलो भाग देना है, इसमें 8 से भाग देना है, तो इधर 8 से भाग देंगे तो उधर भी 8 से भाग पड़ेगा। बोलिए 100 में 8 से भाग देंगे तो कितना बार में भाग लगेगा? 12.5 बार में। तो आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या, 12.1/2%, और इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो 12.5%। फिर बात करते हैं 1/9 का, मतलब इसमें 9 से भाग दिया गया तो उधर भी 9 से भाग दिया जाएगा। बोलो जब 9 से इसमें भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 9 से भाग दीजिए तो भाग लगेगा 11 बार में, शेषफल 1, तो 11.1/9% है ना, और इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो 11.11% हो जाएगा। अब देखो 1/10 मतलब इधर 10 से भाग, उधर भी 10 से भाग, बोलो 10 से भाग देंगे तो कै बार में भाग लगेगा? 10 बार में, 10 दाहिए 100, तो 1/10 का मान 10% हो जाएगा। 1/11 की यदि हम बात करें, 1/11 की यदि हम बात करें तो देखो 11 से इसमें क्या करना है? भाग देना है, 11 से इसमें भाग देना है, तो 11 से यहां भी भाग दीजिए ना,
11 से यहां भी भाग दीजिए तो देखो 9.1/11% आपका। सही बात है, 9.1/11%। इसको लिख सकते हैं 9.09% आपका। फिर देखिए यहां पर 1/12 की यदि हम बात करें तो उसी प्रकार 12 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8.1/3%, मतलब हो जाएगा 8.33%। अगर हम बात करें 1/13 का तो हो जाएगा 7.9/13%। और यहां पर जब भाग देंगे तो 7 पॉइंट लगभग आपका 69 के आसपास में होगा आपका। फिर देखो यहां पर 1/14 की यदि हम बात करें तो 6498 7.1/7%। और इसी को हम लिखेंगे 7.14%। अगर हम बात करें 1/15 का तो 6.2/3% और इसको लिखेंगे 6.67% आपका। अगर हम बात 1/16 का करें तो 6.1/4% और इसको लिखेंगे 6.25% आपका। अगर हम बात करें 1/17 का, नहीं करेंगे है ना, 1/17 को यूज में नहीं है, सीधे 1/18 आप याद रखो। जो जो ज्यादा यूज में आता है वही लिखा रहा है ना। 1/18 का मान होता है 5.5/9%, हो जाएगा 5 पॉइंट और 9×5 45 और 9×5 45, 5.55%। अगर हम बात करें 1/19 का, नहीं करेंगे 1/20 का, 19 भी यूज में नहीं है। 1/20 का मतलब कितना, 5%। 21 यूज में नहीं है, 22 यूज में नहीं है, 23 यूज में नहीं है। 1/24 का मान सीधे आ जाइए आप, तो 1/24 का मान हो जाएगा 4.1/6% आपका हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 4.66 नहीं 4.111116% आपका। और फिर 1/25 का अर्थ हो गया कै परसेंट, 4%। तो इतना जो एकदम जुबान पे रखना है, छापिएगा। किसी के पास यदि फॉर्मूला वाला बुक होगा तो उसमें भी आपका ये चीजें लिखा गया होगा। जड़ी बूटी किसी के पास यदि होगा ये फॉर्मूला का तो इसमें भी ये सारी चीजें आपका होगा। जितना रटे वाला बात है सब इसमें है। एडवांस मैथ का ज्यादा फॉर्मूला है, एडवांस का फॉर्मूला इस सब में तो कम में है, इस सब में तो कंसेप्चुअल होता है, अर्थमेटिक। कहीं पर होगा खोजिएगा तो मिल जाएगा। हाँ मिल गया हमें भी। पेज नंबर आपका 84 और 85 पर है। लिख लिए। छप गया जी। तो ये सारा चीज जो है ना आपको याद रखना है, नहीं हो चाहे जैसे याद हो, हंस के रोके गा के जैसे याद हो आपको करना है। समझ आ रहा बात? और नहीं तो एक गलती पर एक डंडा, 3 दिन बाद मिलेंगे हम तब, याद रखिएगा। 1/25 तक हमने आपको बताया है, बड़ा काम का चीज है इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं, है ना। सवाल में देखिएगा डायरेक्ट ही परसेंटेज लिखा रहेगा तो आप सीधे 1/9 यूज करिएगा, तुरंत हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी इसको याद नहीं रहेगा, इसको पहले बदलेगा। अब बाकी आपको हम बदलना भी सिखाएंगे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इसको हम सिखाएंगे। लेकिन ये सब चीजें जो कम से कम है ये आपको ध्यान रखना है 1/25 तक, ये बेसिक बातें हैं।
और देखो कुछ कुछ चीज को हमने छोड़ा, ऐसे 1/17 छोड़ दिया, 1/19 छोड़ दिया, तो ये सब चीज लगभग नहीं के बराबर दिखता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ और बातें, जैसे आप बताइए, अभी हम 1/8 का मान बताए हैं, याद है 12.5%। यस, 1/8 का मान आपको हम 12.5% बताए हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ और डाटा है जो खूब देखने को मिलता है, जैसे 3/8 का मान। आप बताओ इसका ये 3 गुना है, भिन्न 1/8 और ये 3/8 भिन्न 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। तो कोई अगर मान लेते हैं 3/8 का मान पूछ दिया और आपको 1/8 का मान याद है, तो आप इजीली कर सकते हैं, है ना। आप समझ जाइएगा कि अरे ये तो 1/8 का 3 गुना है, मतलब इधर भी रिजल्ट वो भी क्या होगा, इसका 3 गुना ही होगा। आप बोलिए 12.5 का 3 गुना कितना होता है, 37.5 होता है। 12.5 का 3 गुना मैं पूछ रहा हूं, तो देखो 12 का 3 गुना 12 का 3 गुना 36, और आधा का 3 गुना करेंगे तो 1.5, और आधा का 3 गुना करेंगे तो 3/2 यानी 1.5 और, यानी कितना हो गया 37.5 हो गया, है ना। तो इधर जब भिन्न 3 टाइम्स है तो याद रखना परसेंटेज भी 3 गुना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। अगर कोई कह देगा 5/8 का मान बताओ, तो आप बताइए ई था 3 गुना, आई क्या गुना है, तो याद रखो अगर भिन्न हो गया इसका 5 गुना तो प्रतिशत भी इसका 5 गुना होगा। तो 12 का 5 गुना 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 का 5 गुना 12 पचे 60, अब आधा का 5 गुना 2.5 और, तो 60 और 2.5 62.5, यानी 62.1/2%। अगर कोई कह देगा कि 7/8 का मान बताओ, कै गुना है, 7 गुना है, तो ये भी 7 से गुना हो जाएगा, तो 87.5% आपका हो जाएगा, 87.1/2%। तो ये जो है ना 87.5%, 62%, 37%, 12.5%, ये भी आपको खूब देखने को मिलेगा। ये सिर्फ परसेंटेज में नहीं मिलेगा, परसेंटेज के आगे पढ़िएगा वेन डायग्राम, उसके आगे पढ़िएगा प्रॉफिट लॉस, फिर पढ़िएगा डिस्काउंट, फिर पढ़िएगा सीआई, फिर एसआई, सब चैप्टर में ही प्रतिशत दिखता है आपका, समझे। और ये समझो कि प्रतिशत है और ये भिन्न में लिख दिए, समझो रेशियो है, परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज रेशियो, ये दो चैप्टर का खूब यूज है, इन दोनों का बेसिक यूज है। अब जैसे और हम कुछ बेसिक लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। जैसे सपोज 1/4, 1/4 का मान बोलो 25% आपका है, ये तो सबको आता है। अब जैसे मान लेते हैं कोई कह देगा कि 3/4 का मान बताओ, तो हम क्या समझ रहे हैं कि 3 गुना है, 3 गुना है, तो इधर 25 थी, कितना 75% सीधे हो जाएगा आपका। मान लेते हैं कोई पूछ देगा 5/4 का मान बताओ, तो इसका ही कै गुना है, 5 गुना है, तो 25 पचे 100, 25%, इधर भी 5 गुना हो जाएगा। मतलब जैसे देखिए यहां पर इसको आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कोई 2/9 का मान पूछ दिया, तो आपको तो हम याद करने को बोले हैं 1/9 का, 2/9 का तो नहीं कहें, तो आप इसको 1/9 से रिलेट करिए ना। 1/9 का मान क्या बताएं, 11.1/9%, तो इससे इसको रिलेट करिए। देखो अगर 1/9 का मान याद है और 2/9 पूछ दिया, मतलब इसका ही क्या है, डबल है, इसका ये क्या है, डबल है। आप बताओ कि जब इसका इधर डबल है तो इधर भी क्या होगा, डबल होगा। बोलो 11 का डबल, 1/9 का डबल, 2/9 हो गया इसका मान। अगर कोई पूछ देगा कि यहां पर 4/9 बताओ, 4/9 बताओ, तो इधर से इसका 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना, 11 चौके 44, और 1/9 का 4 गुना 4/9, तो 4/9 का मान हो जाएगा 44.4/9। अगर कोई आपसे कह देगा कि 5/9 का मान बताओ, तो इसका 5 गुना है, तो 5 से गुना करिए, 11 पचे 55, 1/9 को 5 से गुना करिए 5/9, इस अभी 5/9, 4/9, 2/9 यदि दिखेगा तो 1/9 से रिलेट करके करेंगे। तो आपको मैं कहना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि इस तरह का रिलेट करने वाली बातें ऐसा नहीं कि सिर्फ 1/8, 1/4, 1/9 में दिखेगा, आपको और में दिख सकता है। जैसे सपोज 1/5 का मान कै % होता है, 20%, कहीं लिखा हुआ है 2/5, तो दुगुना हुआ तो 60 से बोल देंगे 40%, कहीं लिखा है 3/5, तो ये तिगुना है तो हो गया 20 या 60%,
इस यही मैं कहना चाह रहा हूं कि इस चीज को आप सीखिए, है ना। अगर कोई पूछेगा 4/5 तो चौगुना है तो 80% हो गया। 80% का मान भिन्न में 4/5, 60% का मान 3/5, 40% का मान 2/5। मैं कह रहा हूं कि इस चीज को आप सीखो, लिखा कैसे रहा है, लिखा कैसे रहा है, लिखा कैसे रहा, लिखा कैसे रहा, ये इस पे फोकस करिए आप। और रटना तो ये वाला ही है 1/8, 1/4, 1/1 वाला 1/25 तक रटना है, जो मैंने पहले लिखा आपका। इसको छाप सकते हैं आप, जो लिखे हैं ये सब आता है। अब सीईटी की वजह से मान लेते हैं अगर सिलेबस कुछ चेंज होगा तो चेंज सिलेबस करके पढ़ाया जाएगा, आपको टेंशन तनिक भी नहीं लेना है, ठीक है। अगर सपोज मान लेते हैं अगर इंटर का भी 2-4 चैप्टर घुसेड़ दिया तो आपको घबराना नहीं है। माथा हमारे पास बहुत है, गणित में बहुत लगता है, फिर इंट्रो का पढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। आप अरे थोड़ा सा भूला गए हैं, है ना, थोड़ा टाइम लग गया है, उसको फिर थोड़ा सा मेहनत करेंगे, अपडेट कर लेंगे। याद तो सब है, भुला थोड़ी ना गए, मतलब माथा से निकल गया है, लेकिन कुछ चेंजिंग आ सकता है, संभावनाएं कुछ बन रहा है। क्योंकि जब इंटर लेवल पर अलग एग्जाम लेगा, मैट्रिक लेवल पर अलग लेगा, ग्रेजुएशन लेवल पर अलग लेगा, तो कुछ चांस बनता है। अगर सेम रहेगा तब तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं, तब तो अति उत्तम है। लेकिन अगर मान लेते हैं हल्का फुल्का चेंज करता है तो आपको टेंशन गणित का नहीं लेना है। और चेंज बहुत कम चांस बन रहा है कि चेंज करेगा। स्कोर देख रहे हैं क्या, कितना स्कोर हुआ इंडिया का? गड़बड़ है ना, 186 पे 8 विकेट, 9 गो, एक और गिरा दिया लोग, नहीं कोई बात नहीं। एक श्रीलंका का बॉलर ही है जो मलिंगा ऐसा फेंकता है, पथिराना कुछ करके, है ना। इस बार कैसा कर रहा है? शायद शर्मा जी मारा है उसका, एक आध ओवर में बढ़िया, है ना। अच्छा वो नहीं लिया है क्योंकि वो बहुत परेशान करता था पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल अब देखिए, सुनिए, मान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो मैंने लिखाया, जितना आपको याद करने को कहा, ये तो 100% करना है। मान लेते हैं इसके अलावे कभी फ्रैक्शन दिख जाएगा, और दिख सकता है, लेकिन सब ज्यादातर यही दिखेगा जो मैं आपको याद करने को बोल रहा हूं। लेकिन अगर इससे अलावे दिख जाएगा तो हम फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे, है ना। यहां पर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आपका फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। देखो बड़ा सिंपल बात है, ये फ्रैक्शन है, इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, जानते हैं प्रतिशत बन जाएगा, परसेंटेज बन जाएगा। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए तो परसेंटेज बन जाएगा। जैसे देखिए आप सारे विद्यार्थी, जैसे मान लेते हैं कि 1/5 दिया हुआ है, सीधी सी बात, ये क्या है? फ्रैक्शन है। कोई कहेगा कि इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए, फ्रैक्शन है, कहेगा प्रतिशत में चेंज करो, तो किससे गुणा होता है? याद रखना है कि फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट बन जाएगा। तो चलिए यहां 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बताइए कितना बार में कटा? 20 बार में, और रिजल्ट हमारा हो जाएगा 20% हो जाएगा। अब बताओ 20% का मान 1/5 होता है कि नहीं होता है? तो कभी भी कोई भिन्न रहेगा, परसेंट में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका थ्योरी, यही छोटी सी बात है। यहां पर कोई भी भिन्न रहेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपका यहां पर कुछ भी जैसे मान लेते हैं कि 17/, मान लेते हैं कि आपका 8 दे दिया है आपका, ठीक है, 17/8 दे दिया है। इसको बदलना है किसमें? प्रतिशत में। तो आप बताओ 17/8 में 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो परसेंटेज में आपका ये बदल जाएगा। सही बात है, तो बदलिए ना, यहां पर 17/8 में 100 से गुणा करिए आप, तो देखो 8 से कट जाएगा कितने बार में? 4 से पहले काटो, देखो 4 से कट जाएगा 2 बार में, और 4 से कटेगा 25 बार में। या फिर मत ना काटिए, सीधे यहां पे लिख लो 1700,
और 1700 भाग दे दीजिए 8 से, 8 से पूरा भाग दिए तो 8 दूना 16, और 1 पर 0 10 तो 8 एकम 8, और 2 पर 0 20 तो 8 दूना 16, और 4 पे 0 40, 8 पंजे 40, कितना हो गया 212.5। 17/8 भिन्न है, प्रतिशत बोलना है, 100 से गुणा करे काट दिया, आंसर हो गया। और में कैसे कर सकते हैं इसको, कहिएगा कि सर इसको और में कैसे कर सकते हैं, तो मेरी बात को सुनिए सब लोग, बोलिए 17/8 को प्रतिशत बदलना है, तो एक तो नियम है कि 100 से गुणा करिए परसेंट में हो जाएगा। दूसरा नंबर अभी जो आपको याद करने को दिए थे ना, उसके आधार पर उसके हेल्प से आप आंसर लिख सकते हैं, इसकी जरूरत 100 से गुणा करने का नहीं है। सुनो, 8 से भाग देंगे 17 में, भाग लगेगा 2 बार में जी, बोलते नहीं, 8 दूना 16, आज शेषफल बचा यानी 1/8 हो गया। क्लियर है बात है, इसको लिख सकते हैं 2 + 1/8। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर 100 एक का मान कै परसेंट, 1 का मान तो 2 का मान 200%, 3 का मान 300%, 4 का मान 400%। उसी प्रकार यहां पर देखो 2 है, तो 2 को हम कह देंगे 200%, याद है ना, 1 = 100 तो 2 = 200। 1/8 को कितना बोलते हैं, 12.5% बोलते हैं, तो जोड़ देंगे तो आंसर नहीं हो गया 212.5% है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये सब आपका उदाहरण है। आप ले लीजिए यहां पर 38 और बटा में ले लिए, यहां पर 13 ले लिए, 38/13 ले लिए, और इसको बदलना है किसमें, परसेंटेज में बदलना है। तो एक तो तरीका हमारा ये होगा कि 38/13 भिन्न है, और हम सीख चुके हैं कि भिन्न में 100 से गुणा करते हैं तो प्रतिशत बनता है, सही बात है। तो भिन्न में 100 से गुणा करके हम परसेंटेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बोलो कितना हो गया, ऊपर में 3800 और नीचे में कितना हो गया 13। 13 से भाग देंगे 3800 में, भाग दीजिए, 13 दूना 26, और कितना हो गया 12, 12 पर 0 120, तो 13 नाम 117, फिर 3 पर 0 30, तो 13 दूना 26 है, 13 दूना 26 आपका हो गया, और फिर 40, तो 13 × 3 = 39, 1 पर 0 10 यानी 0, लगभग हो जाएगा 292.30%, है ना बात है। दशमलव के बाद 2 अंक लिख दीजिए, काफी आपका है। कहेंगे सर और में कैसे करेंगे, क्या ये वाला नियम लग सकता है क्या, तो 70% लगेगा। आप जरा ध्यान दो यहां पर, और में सुनिए 38 बटा कितना दिया हुआ है 13, तो बोलिए 13 से भाग देंगे इसमें, 13 दूना, तो 2 बार में भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 12। लेकिन जरा सोचो 13 × 3 = 39, 1 कम है, तो 3 बार में भाग लगाना ज्यादा आसान होगा। तो देखिए 13 × 3 = 39, भाग लगाए 3 बार में, और जबकि है कितना 38, कितना कम है 1 कम है, तो इसे कर सकते हैं -1/13। अरे बतिया बराबर हो गया जी, 13 × 3 = 39, 3 1 कम है तो -1/13। आप देख लो, इसको जोड़िए, 13 × 3 = 39 में से 38/13 लिख सकते हैं। अब बोलो 3 को कै 100%, 300%, गुड 300%। अरे 1/13 का मान अभी आपको हम बता चुके हैं, है ना, 13 का मान हो जाएगा, देखो 63 7 पूर्णांक लगभग 69% आपका। आप देखिए ना, पॉइंट में अगर लिखना है तो इस पॉइंट में लिखिए, भिन्न में लिखना है तो भिन्न में लिखिए। अब बोलो 300 में से 7.69 लगभग घटेगा, तो पता है कितना हो जाएगा, यही वाला 292.30 या 31%, 31 या 30 कुछ भी ले सकते हैं। ये हल्का फुल्का माइनर डिफरेंस है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका। तो यहां भी 31 कर लीजिए ना, थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा, दोनों जगह सेम न लगेगा। तो ये आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन को 100 से गुणा करेंगे तो परसेंटेज बनेगा। टाइम भी हो चुका है, तो जस्ट यहीं से आगे हम अगले क्लास में बढ़ेंगे।